श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज अष्टदशोध्याय 18वां अध्याय। यहाँ मूर्छावस्था में सारथी के द्वारा रणभूमि से बाहर लाए जाने पर प्रद्युम्न का अनुपात और उनके लिए सारथी को उपालंब देना। भगवान वासुदेव ने कहा, शाल्व बाणार्दिते तस्मिन् प्रद्युम्ने वरिणाम्बरे वृष्णयो भग्न संकल्पा बिभ्यथु प्रीतनागतः। बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जब शाल्व के बाणों से पीड़ित हो मूर्छित हो गए, तब सेना में आए हुए वृष्णिवंशी वीरों का उत्साह भंग हुआ। उन सबको बड़ा दुख हुआ। राजन प्रद्युम्न के मोहित होने पर वृष्णि और अंधक वंश की सारी सेना में हाहाकार मच गया और शत्रु लोग अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे थे। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सुशिक्षित सारथी था। वह प्रद्युम्न को इस प्रकार मूर्छित देख वेगशाली अश्वों द्वारा उन्हें तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया। अभी वह रथ अधिक दूर नहीं जाने पाया था कि तभी बड़े बड़े रथियों को परास्त करने वाले प्रद्युम्न सचेत हो गए और हाथ में धनुष लेकर सारथी से इस प्रकार बोले कि सूत पुत्र, आज तूने क्या सोचा? क्यों युद्ध से मुंह मोड़कर भागा जा रहा है? युद्ध से पलायन करना वृष्णिवंशी वीरों का धर्म नहीं। सूत नंदन, इस महासंग्राम में राजा शाल्व को देखकर तुझे मोह तो नहीं हो गया है, अथवा युद्ध देखकर तुझे विषाद तो नहीं होता है? मुझसे ठीक ठीक बता, तेरे इस प्रकार भगाने का क्या अर्थ है? सूत पुत्र ने कहा, जनार्दन कुमार, न मुझे मोह हुआ और न मेरे मन में भय ही समाया है। केशव नंदन, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह राजा शाल्व आपके लिए अत्यंत भारसा हो रहा था। वीरवर, मैं धीरे धीरे रणभूमि से दूर इसलिए जा रहा हूं कि यह पापी शाल्व बड़ा बलवान है। सारथी का यह धर्म है कि यदि शूरवीर रथी संग्राम में मूर्छित हो जाए तो वह किस प्रकार उसके प्राणों की रक्षा करे। आयुष्मान, मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा करनी चाहिए। रथी सारथी के द्वारा सदा रक्षणीय है। इस कर्तव्य का विचार करके ही मैं रणभूमि से लौट रहा हूँ। महाबाहो, आप अकेले हैं और इन दानवों की संख्या बहुत है। रुक्मिणी नंदन, इस युद्ध में इतने विपक्षियों का सामना करना अकेले आपके लिए कठिन है। यह सोचकर ही मैं युद्ध से हट रहा हूँ। कुरुनंदन, सूत के ऐसा कहने पर मकरध्वज प्रद्युम्न ने उससे कहा, दारुक कुमार, तुम रथ को पुनः युद्ध भूमि में लौटा ले चलो। सूत पुत्र, आज से फिर कभी किसी प्रकार भी मेरे जीते जी रथ को रणभूमि से न लौटाना। वृष्णिवंश में ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं पैदा हुआ है जो युद्ध छोड़कर भाग जाए अथवा गिरे हुए को तथा मैं आपका हूं यह कहलाने वाले को मारे। इस प्रकार स्त्री, बालक, वृद्ध, रथहीन, अपने पक्ष से बिछड़े हुए तथा जिसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हों, ऐसे लोगों पर जो हथियार उठाता हो, ऐसा मनुष्य भी वृष्णि कुल में नहीं उत्पन्न हुआ है। दारुक कुमार, तुम सूत कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सूत कर्म की अच्छी तरह शिक्षा पा चुके हो। वृष्णिवंशी वीरों का युद्ध में क्या धर्म है यह भी भलीभांति जानते हो। सूत नंदन, युद्ध के मुहाने पर डटे हुए वृष्णि कुल के वीरों का संपूर्ण चरित्र तुमसे अज्ञात नहीं है, अतः तुम फिर कभी किसी तरह भी युद्ध से न लौटना। युद्ध से लौटने या भ्रांत चित्त होकर भागने पर जब मेरी पीठ में शत्रु के बाणों का आघात लगा हो, उस समय किसी से परास्त न होने वाले मेरे पिता
गदाग्रज भगवान माधव मुझसे क्या कहेंगे, अथवा पिताजी के बड़े भाई नीलांबरधारी मदोत्कट महाबाहु बलराम जी भी जब यहाँ पधारेंगे तब वे मुझसे क्या कहेंगे। सूत, युद्ध से भगाने पर मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी महान महाधनुर्धर सात्विकी तथा समर विजय सांब मुझसे क्या कहेंगे। सारथे, दुर्धर्ष वीर चारुदेश्य गद सारण और महाबाहु अक्रूर मुझसे क्या कहेंगे। मैं शूरवीर संभावित सम्मानित शांत स्वभाव तथा सदा अपने को वीर पुरुष मानने वाला समझा जाता हूँ। युद्ध से भगाने पर मुझे देखकर झुंड की झुंड एकत्र हुई वृष्णि वीरों की स्त्रियां मुझे क्या कहेंगी। सब लोग यही कहेंगे कि यह प्रद्युम्न भयभीत हो महान संग्राम को छोड़कर भाग रहा है, इससे धिक्कार है। उस अवस्था में किसी के मुख से मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। सूत कुमार, मेरे अथवा मेरे जैसे किसी भी पुरुष के लिए धिक्कार युक्त वाणी द्वारा कोई परिहास भी कर दे तो वह मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। अतः तुम फिर कभी युद्ध छोड़कर न भागना। मेरे पिता मधुसूदन भगवान श्रीहरि यहाँ की रक्षा का सारा भार मुझ पर रखकर भरतवंश शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए हैं। आज मुझसे जो अपराध हो गया है इससे वे कभी क्षमा नहीं कर सकेंगे। सूतपुत्र वीर कृतवर्मा शाल्ब का सामना करने के लिए पुरी से बाहर आ रहे थे, किंतु मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, आप यहीं रहिए, मैं शाल्ब को परास्त करूंगा। कृतवर्मा मुझे इस कार्य के लिए समर्थ जानकर युद्ध से निवृत्त हो गए। आज युद्ध छोड़कर जब मैं उन महारथी वीर से मिलूंगा तब उन्हें क्या जवाब दूंगा। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले कमल नयन महाबाहु एवं अजय वीर भगवान पुरुषोत्तम जब यहाँ मेरे निकट पदार्पण करेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सात्यकी से, बलराम जी से तथा अंधक और वृष्णि वंश के अन्य वीरों से जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं मैं क्या कहूँगा। सूतपुत्र, तुम्हारे द्वारा रण से दूर लाया हुआ मैं इस युद्ध को छोड़कर और पीठ पर बाणों की चोट खाकर विवशतापूर्ण जीवन किसी प्रकार भी नहीं धारण करूँगा। दारुक नंदन, अतः तुम शीघ्र ही रथ के द्वारा पुनः संग्राम भूमि की ओर लौट चलो। आज से मुझ पर आपत्ति आने पर भी तुम किसी तरह ऐसा बर्ताव न करना। सूतपुत्र, पीठ पर बाणों की चोट खाकर भयभीत हो युद्ध से भागने वाले के जीवन को मैं किसी प्रकार भी अधिक आदर नहीं देता। सूतपुत्र, क्या तुम मुझे कायरों की तरह भय से पीड़ित और युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझते हो। दारुक कुमार, तुम्हें संग्राम भूमि का परित्याग करना कदापि उचित नहीं था, विशेषतः उस अवस्था में जबकि मैं युद्ध की अभिलाषा रखता था। अतः जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ चलो। भगवान वासुदेव कहते हैं कि एवं उक्तस्तु कौन्तेय सुतपुत्रस्ततो ब्रवीत् प्रद्युम्नं बलिनां श्रेष्ठं मधुरं श्लक्षण मंजसा। कि कुंती नंदन प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सूतपुत्र ने शीघ्र ही बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न से थोड़े शब्दों में मधुरतापूर्वक कहा कि रुक्मणी नंदन, संग्राम भूमि में घोड़ों की बागडोर संभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता। मैं वृष्णिवंशियों के युद्ध धर्म को भी जानता हूँ। आपने जो कुछ कहा है उससे कुछ भी अन्यथा नहीं। आयुष्मान, मैंने तो सारथ्य में तत्पर रहने वाले लोगों के इस उपदेश का स्मरण किया था कि सभी दशाओं में रथी की रक्षा करना चाहिए। उस समय आप भी अधिक पीड़ित थे। वीर शाल्ब के चलाए हुए बाणों से अधिक घायल होने के कारण आपको मूर्छा आ गई थी, इसलिए मैं आपको लेकर रणभूमि से हटा था। सात्वत वीरों में प्रधान केशव नंदन, अब दैवेच्छा से आप सचेत हो गए हैं, अतः घोड़े हाँकने की कला में मुझे कैसी उत्तम शिक्षा मिली है उसे देखिए। मैं दारुक का पुत्र हूँ और उन्होंने ही मुझे सारथ्य कर्म की यथावत शिक्षा दी है। देखिए, अब मैं निर्भय होकर राजा शाल्व की इस विख्यात सेना में प्रवेश करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वीरवर,
ऐसा कहकर उस सूत पुत्र ने घोड़े की बागडोर हाथ में लेकर उन्हें युद्ध भूमि की ओर हाँका और शीघ्रतापूर्वक वहां जा पहुंचा। उसने समान आसमान और वाम दक्षिण आदि सब प्रकार की विचित्र मंडलाकार गति से रथ का संचालन किया। राजन, वे श्रेष्ठ घोड़े चाबुक की मार खाकर बागडोर हिलाने से तीव्र गति से दौड़ने लगे, मानो आकाश में उड़ रहे हों। महाराज, दारुक पुत्र के हस्तलाघव को समझकर वे घोड़े प्रज्वलित अग्नि की भांति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे मानो अपने पैरों में पृथ्वी का स्पर्श भी न कर रहे हों। भरत कुलभूषण दारुक के पुत्र ने अनायास ही शाल्वों की उस सेना को अपसभ्य दाहिने कर दिया। यह एक अद्भुत बात हुई। सौभराज शाल्व प्रद्युम्न के द्वारा अपनी सेना का अपसभ्य किया जाना न सह सका। उसने सहसा 3 बाण चलाकर प्रद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया। महाबाहो, परंतु दारुक कुमार ने वहां बाणों के वेगपूर्वक प्रहार की कोई चिंता न करते हुए शाल्व की सेना को अपसभ्य दाहिने करते हुए ही रथ को आगे बढ़ाया। वीरवर, तब सौभराज शाल्व ने पुनः मेरे पुत्र रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न पर अनेक प्रकार के बाण चलाए। शत्रु वीरों का संहार करने वाले रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए शाल्व के बाणों को अपने पास आने से पहले ही तीक्ष्ण बाणों से मुस्कुराकर काट देते थे। प्रद्युम्न के द्वारा अपने बाणों को छिन्न भिन्न होते देख सौभराज ने भयंकर आसुरी माया का सहारा लेकर बहुत से बाण बरसाए। प्रद्युम्न ने शाल्व को अति शक्तिशाली दैत्यास्त्र का प्रयोग करता जानकर ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसे बीच में ही काट डाला और अन्य बहुत से बाण बरसाए। वे सभी बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाले थे। उन बाणों ने शाल्व के अस्त्रों का नाश करके उसके मस्तक, छाती और मुख को बींध डाला, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। क्षुद्र स्वभाव वाले राजा शाल्व के बाण विद्ध होकर गिर जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने अपने धनुष पर एक उत्तम बाण का संधान किया जो शत्रु का नाश कर देने वाला था। वह बाण समस्त यादव समुदाय के द्वारा सम्मानित विषैले सर्प के समान विषाक्त तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान था। उस बाण को प्रत्यंचा पर रखा जाता हुआ देख अंतरिक्ष लोक में हाहाकार मच गया। तब इंद्र और कुबेर सहित संपूर्ण देवताओं ने देवर्षि नारद तथा मन के समान वेग वाले वायुदेव को भेजा और उन दोनों ने रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पास आकर देवताओं का यह संदेश सुनाया कि वीरवर, यह राजा शाल्व युद्ध में कदापि तुम्हारा बध्य नहीं है। तुम अपने इस बाण को फिर से लौटा लो, क्योंकि यह शाल्व तुम्हारे द्वारा अवध्य है। तुम्हारे इस बाण का प्रयोग होने पर युद्ध में कोई भी पुरुष बिना मरे नहीं रह सकता। महाबाहो, विधाता ने युद्ध में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ही इसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका यह संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिए। यह सुनकर प्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष से उस उत्तम बाण को उतार लिया और पुनः तरकस में रख लिया। राजेंद्र तदंतर शाल्व उठकर अत्यंत दुखी चित्त हो प्रद्युम्न के बाणों से पीड़ित होने के कारण अपनी सेना के साथ तुरंत भाग गया। महाराज, उस समय वृष्णिवंशियों में से पीड़ित हो क्रूर स्वभाव वाला शाल्व द्वारका को छोड़कर अपने भौम नामक विमान का आश्रय ले आकाश में जा पहुंचा। भगवान वासुदेव कहते हैं, राजन, आपका राजसूय महायज्ञ समाप्त होने पर मैं शाल्व से विमुक्त आनर्त नगर द्वारका में गया। महाराज, मैंने वहां पहुंचकर देखा द्वारका श्रीहीन हो रही है। वहां न तो स्वाध्याय होता है न वशटकार। वह पूरी आभूषणों से रहित सुंदरी नारी की भांति उदास लग रही थी। द्वारका के वन उपवन तो ऐसे हो रहे थे मानो पहचान में ही न आते हों। यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी शंका हुई और मैंने कृतवर्मा से पूछा कि नरश्रेष्ठ, इस वृष्णिवंश के प्रायः सभी स्त्री पुरुष
अस्वस्थ दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। नृपश्रेष्ठ, मेरे इस प्रकार पूछने पर कृतवर्मा ने शाल्व द्वारकापुरी पर घेरा डालने और फिर छोड़कर भाग जाने का सब समाचार विस्तार पूर्वक मुझे सुनाया। भरतवंश शिरोमणे, यह सब वृत्तांत पूर्ण रूप से सुनकर मैंने शाल्वराज के विनाश का पूर्ण निश्चय कर लिया। और भरत श्रेष्ठ, तदंतर में नगरवासियों को आश्वासन देकर राजा उग्रसेन, पिता वसुदेव तथा संपूर्ण वृष्णिवंशियों का हर्ष बढ़ाते हुए बोला कि यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों, आप लोग नगर की रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। मैं शाल्वराज का नाश करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। आप यह निश्चय जाने, मैं शाल्व का वध किए बिना द्वारकापुरी को नहीं लौटूंगा। शाल्व सहित सौभ नगर का नाश कर लेने पर ही मैं पुनः आप लोगों का दर्शन करूंगा। अब शत्रुओं को भयभीत करने वाले इस नगाड़े को 3 बार बजाइए। भरत कुलभूषण, मेरे इस प्रकार आश्वासन देने पर सभी यदुवंशी वीरों ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, जाइए और शत्रुओं का विनाश कीजिए। प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों के द्वारा आशीर्वाद से अभिनंदित होकर मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। नरश्रेष्ठ तदंतर शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए श्रेष्ठ शंख पांचजन्य को बजाकर मैंने विशाल सेना के साथ रण के लिए प्रस्थान किया। मेरे उस व्यूह रचना से युक्त और नियंत्रित सेना में हाथी, घोड़े, रथी और पैदल चारों ही अंग मौजूद थे। उस समय वह सेना विजय से सुशोभित हो रही थी। तब मैं बहुत से देशों और असंख्य वृक्षों से हरे भरे पर्वतों, सरोवरों और सरिताओं को लांघता हुआ मार्तिकावत में जा पहुंचा। नरव्याघ्र, वहाँ मैंने सुना कि शाल्व सौभ विमान पर बैठकर समुद्र के निकट जा रहा है। तब मैं उसके पीछे लग गया। शत्रुनाशन, फिर समुद्र के निकट पहुंचकर उताल तरंगों वाले महासागर की कुक्षी के अंतर्गत उसके नाभि देश एक द्वीप में जाकर राजा शाल्व सौभ विमान पर ठहरा हुआ था। युधिष्ठिर, जब दुष्टात्मा दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ सा बारंबार युद्ध के लिए ललकारने लगा, मेरे शार्ग धनुष से छूटे हुए बहुत से मर्म भेदी बाण शाल्व के विमान तक नहीं पहुंच सके। इससे मैं रोष में भर गया। राजन, नीच दैत्य दुर्धर्ष राजा शाल्व स्वभाव से ही पापाचारी था। उसने मेरे ऊपर सहस्त्रों बाण बरसाए। मेरे सारथी, घोड़ों तथा सैनिकों पर उसने भी बाणों की झड़ी लगा दी और भारत उसके बाणों की बौछार को कुछ न समझकर मैं युद्ध में ही लगा रहा। तदंतर शाल्व के अनुगामी वीरों ने युद्ध में मेरे ऊपर झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाण बरसाए। उस समय उन असुरों ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा मेरे घोड़ों को, रथ को और दारुक को भी ढक दिया। वीरवर, उस समय मेरे घोड़े, रथ, मेरा सारथी, दारुक, मैं तथा मेरे सारे सैनिक सभी बाणों से आच्छादित होकर अदृश्य हो गए। कुंती नंदन, तब मैंने भी अपने धनुष द्वारा दिव्य विधि से अभिमंत्रित किए हुए कई हजार बाण बरसाए। भारत, शाल्व का सौभ विमान आकाश में इस प्रकार प्रवेश कर गया था कि मेरे सैनिकों की दृष्टि आता ही नहीं था, मानो 1 कोस दूर चला गया हो। तब वे सैनिक रंगशाला में बैठे हुए दर्शकों की भांति केवल मेरे युद्ध का दृश्य देखते हुए जोर जोर से सिंहनाद और करतल ध्वनि करके मेरा हर्ष बढ़ाने लगे। तब मेरे हाथों से छूटे हुए मनोहर शंख पंख वाले बाण दानवों के अंगों में शलभों की भांति घुसने लगे। इससे सौभ विमान में मेरे तीखे बाणों से मरकर महासागर में गिरने वाले दानवों का कोलाहल बढ़ने लगा। कंधे और भुजाओं के कट जाने से कमबंध की आकृति में दिखाई देने वाले वे दानव भयंकर नाद करते हुए समुद्र में गिरने लगे। जो गिरते थे उन्हें समुद्र में रहने वाले जीव जंतु निगल जाते थे।
तत्पश्चात मैंने गोदुग्ध, कुंद पुष्प, चंद्रमा, मृणाल तथा चांदी की सी कांति वाले पांचजन्य नामक शंख को बड़े जोर से फूंका। उन दानवों को समुद्र में गिरते देख सौभराज शाल्व महान माया युद्ध के द्वारा मेरा सामना करने लगा। फिर तो मेरे ऊपर गदा, हल, प्राश, शूल, शक्ति, फरसे, खड्ग, शक्ति, वज्र, पाश, सृष्टि, कनप, बाण, पट्टिश और भुषुंडी आदि शस्त्रार्थों की निरंतर वर्षा होने लगी। और शाल्व की उस माया को मैंने माया द्वारा ही नियंत्रित करके नष्ट कर दिया। उस माया का नाश होने पर वह पर्वत के शिखरों द्वारा युद्ध करने लगा। तदंतर कभी अंधकार सा हो जाता, कभी प्रकाश सा हो जाता, कभी मेघों से आकाश घिर जाता और कभी बादलों से छिन्न भिन्न होने से सुंदर दिन प्रकट हो जाता था। कभी सर्दी और कभी गर्मी पड़ने लगती थी। अंगार और धूलि की वर्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी वृष्टि होने लगी थी। इस प्रकार शत्रु ने मेरे साथ माया का प्रयोग करते हुए युद्ध आरंभ किया। वह सब जानकर मैंने माया द्वारा ही उसकी माया का नाश कर दिया। यथा समय युद्ध करते हुए मैंने बाणों द्वारा शाल्व की सेना को सब ओर से संतप्त कर दिया। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर, इसके बाद आकाश 100 सूर्यों से उद्भासित सा दिखाई देने लगा। उसमें सैकड़ों चंद्रमा और करोड़ों तारे दिखाई देने लगे। उस समय यह नहीं जान पड़ता था कि यह दिन है या रात्रि। दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता था। इससे मोहित होकर मैंने प्रज्ञास्त्र का संधान किया। कुंती कुमार, तब उस अस्त्र ने उस सारी माया को उसी प्रकार उड़ा दिया जैसे हवा रुई को उड़ा दे। इसके बाद शाल्व के साथ हम लोगों का अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राजेंद्र, सब और प्रकाश हो जाने पर मैंने पुनः शत्रु से युद्ध प्रारंभ कर दिया कि पुरुष सिंह इस प्रकार मेरे साथ युद्ध करने वाला महाशत्रु शाल्वराज पुनः आकाश में चला गया। महाराज, वहां से विजय की इच्छा रखने वाले मंद बुद्धि शाल्व ने क्रोध में भरकर मेरे ऊपर शतघ्नियां, बड़ी बड़ी गदाएं, प्रज्वलित शूल, मूसल और खड्ग फेंके। उनके आते ही मैंने तुरंत शीघ्रगामी बाणों द्वारा उन्हें रोककर उन गगनचारी शत्रुओं को आकाश में ही मार डालने का निश्चय किया और शीघ्र छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबके 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। इससे अंतरिक्ष में बड़ा भारी आर्तनाद हुआ। तदंतर शाल्व ने झुकी हुई गांठों वाले लाखों बाणों का प्रहार करके मेरे सारथी दारुक, घोड़ों तथा रथ को आच्छादित कर दिया। वीरवर, तब दारुक व्याकुल सा होकर मुझसे बोला, प्रभो, युद्ध में डटे रहना चाहिए। इस कर्तव्य का स्मरण करके ही मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। किंतु शाल्व के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझमें खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रह गई है। मेरा अंग शिथिल होता जा रहा है। सारथी का यह करुण वचन सुनकर मैंने उसकी ओर देखा। उसे बाणों द्वारा बड़ी पीड़ा हो रही थी। पांडव श्रेष्ठ, उसकी छाती में, मस्तक पर, शरीर के अन्य अवयवों पर, दोनों भुजाओं में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता था जिसमें बाण न चुभे हुए हों। जैसे मेघ के वर्षा करने पर गेरू आदि धातुओं से युक्त पर्वत लाल पानी की धारा बहाने लगता है, वैसे ही वह बाणों से छिदे हुए अपने अंगों से भयंकर रक्त की धारा बहा रहा था। महाबाहो, उस युद्ध में हाथ में बागडोर लिए सारथी को शाल्व के बाणों से पीड़ित होकर कष्ट पाते देख मैंने उसे ढांढस बंधाया। भरतवंशी वीरवर, इतने में ही कोई द्वारकावासी पुरुष आकर तुरंत मेरे रथ पर चढ़ गया और सौहार्द दिखाता हुआ सा बोला। वह राजा उग्रसेन का सेवक था और दुखी होकर उसने गदगद कंठ से उनका जो संदेश सुनाया उसे बताता हूँ, सुनिए। दूत बोला, वीर, द्वारका नरेश उग्रसेन ने आपको यह एक संदेश दिया है कि केशव वे आपके पिता के सखा हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ आ जाओ और जान लो। दुर्धर्ष वृष्णिनंदन,
आपके युद्ध में आसक्त होने पर शाल्व ने अभी द्वारकापुरी में आकर शूर नंदन वसुदेव जी को बलपूर्वक मार डाला है। जनार्दन, अब युद्ध करके क्या लेना है? लौट आओ, द्वारका की ही रक्षा करो, तुम्हारे लिए यही सबसे महान कार्य है। दूत का यह वचन सुनकर मेरा मन बड़ा उदास हो गया। मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाता था। वीर युधिष्ठिर, वह महान अप्रिय वृत्तांत सुनकर मैं मन ही मन सात्विकी, बलराम जी तथा महारथी प्रद्युम्न की निंदा करने लगा। कुरुनंदन, मैं द्वारका तथा पिताजी की रक्षा का भार उन्हीं लोगों पर रखकर सौभ विमान का नाश करने के लिए चला था। क्या शत्रुहंता महाबली बलराम जी जीवित हैं? क्या सात्यकी, रुक्मणी नंदन, प्रद्युम्न महाबली, चारुदेश्य तथा सांब आदि जीवन धारण करते हैं? इन बातों का विचार करते करते मेरा मन बड़ा उदास हो गया। नरश्रेष्ठ, इन वीरों के जीते जी साक्षात इंद्र भी मेरे पिता वसुदेव को किसी प्रकार मार नहीं सकते थे। अवश्य ही शूर नंदन वसुदेव जी मारे गए, और यह भी स्पष्ट है कि बलराम जी आदि सभी प्रमुख वीर प्राण त्याग कर चुके हैं। यह मेरा निश्चित विचार हो गया। महाराज, इस प्रकार सबके विनाश का बारंबार चिंतन करके भी मैं व्याकुल न होकर राजा शाल्व से पुनः युद्ध करने लगा। वीर महाराज, इसी समय मैंने देखा सौभ विमान से मेरे पिता वसुदेव जी नीचे गिर रहे हैं। इससे शाल्व की माया से मुझे मूर्छा सी आ गई। नरेश्वर, उस विमान से गिरते हुए मेरे पिता का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो पुण्य क्षय होने पर स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरने वाले राजा ययाति का शरीर हो। उनकी मलिन पगड़ी बिखर गई थी। शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त से हो गए थे और बाल बिखर गए थे। वह गिरते समय पुण्यहीन ग्रह की भांति दिखाई देते थे। कुंती नंदन, उनकी यह अवस्था देख धनुषों में श्रेष्ठ शार्ग मेरे हाथ से छूटकर गिर गया और मैं शाल्व की माया से मोहित सा होकर रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। भारत, फिर तो मुझे रथ के पिछले भाग में प्राण रहित के समान पड़ा देख मेरी सारी सेना हाहाकार कर उठी। सबकी चेतना लुप्त सी हो गई। हाथों और पैरों को फैलाकर गिरते हुए मेरे पिता का शरीर मरकर गिरने वाले पक्षी के समान जान पड़ता था। वीरवर महाबाहो, गिरते समय शत्रु सैनिक हाथों में शूल और पट्टिश लिए उनके ऊपर बारंबार प्रहार कर रहे थे। उनके इस क्रूर कृत्य ने मेरे हृदय को कंपित सा कर दिया। वीरवर, तदंतर 2 घड़ी के बाद जब मैं सचेत होकर देखता हूँ, तब उस महासमर में न तो सौभ विमान का पता है, न मेरा शत्रु शाल्व ही दिखाई देता है, और न मेरे बूढ़े पिता ही दृष्टिगोचर होते हैं। तब मेरे मन में यह निश्चय हो गया कि यह वास्तव में माया ही थी। तब मैंने सजग होकर सैकड़ों बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवान वासुदेव कहते हैं कि भरत श्रेष्ठ, तब मैंने अपना सुंदर धनुष उठाकर बाणों द्वारा सौभ विमान से देवद्रोही दानव के मस्तक काट काट कर गिराने लगा, और तत्पश्चात सारंग धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान प्रतीत होने वाले सुंदर पंखों से सुशोभित प्रचंड तेजस्वी तथा अनेक ऊर्ध्वगामी बाण मैंने राजा शाल्व पर चलाए। कुरु कुल शिरोमणे, परंतु उस समय सौभ विमान माया से अदृश्य हो गया, अतः किसी प्रकार दिखाई नहीं देता था। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भरतवंशी महाराज, तदंतर जब मैं निर्भय और अचल भाव से स्थित हुआ तथा उन पर शस्त्र प्रहार करने लगा, तब विकृत मुख और केश वाले सौभ निवासी दानवगण जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। तब मैंने उनके वध के लिए उस महान संग्राम में बड़ी उतावली के साथ शब्द भेदी बाण का संधान किया। यह देख उनका कोलाहल शांत हो गया। जिन दानवों ने पहले कोलाहल किया था, वे सब सूर्य के समान तेजस्वी शब्द भेदी बाणों द्वारा मारे गए। महाराज, वह कोलाहल शांत होने पर फिर दूसरी ओर उनका शब्द सुनाई दिया। तब मैंने उधर भी बाणों का प्रहार किया। भारत, इस तरह वे असुर इधर उधर ऊपर नीचे दशों दिशाओं में कोलाहल करते और मेरे हाथ से मारे जाते थे। तदंतर इच्छा अनुसार चलने वाला भौम विमान प्राग ज्योतिषपुर के निकट जाकर मेरे नेत्रों को भ्रम में डालता हुआ फिर दिखाई दिया।
तत्पश्चात लोकांतकारी भयंकर आकृति वाले दानव ने आकर सहसा पत्थरों की भारी वर्षा के द्वारा मुझे आवृत कर दिया। राजेंद्र शिलाखंडों की उस निरंतर वृष्टि से बार बार आहत होकर मैं पर्वतों से आच्छादित बाबी सा प्रतीत होने लगा। राजन, मेरे चारों ओर शिलाखंड जमा हो गए थे। मैं घोड़ों और सारथी सहित प्रस्तर खंडों से चुनासा गया था, जिसे दिखाई नहीं देता था। यह देख वृष्णि कुल के श्रेष्ठ वीर जो मेरे सैनिक थे भय से आर्त हो सहसा चारों दिशाओं में भाग चले। प्राण प्रजानाथ, मेरे अदृश्य हो जाने पर भूलोक, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक सभी स्थानों में हाहाकार मच गया। राजन, उस समय मेरे सभी सुहृद खिन्न चित्त हो दुख शोक में डूबकर रोने और चिल्लाने लगे। शत्रु में उल्लास छा गया और मित्रों में शोक। अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले वीर युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा शाल्व एक बार मुझ पर विजयी हो चुका था। यह बात मैंने सचेत होने पर पीछे सारथी के मुंह से सुनी थी। तब मैंने सब प्रकार के प्रस्तरों को विदीर्ण करने वाले इंद्र के प्रिय आयुध वज्र का प्रहार करके उस समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। महाराज, उस समय पर्वत खंडों के भार से पीड़ित हुए मेरे घोड़े कंपित से हो रहे थे। उनकी बलसाध्य चेष्टाएं बहुत कम हो गई थी। जैसे आकाश में बादलों के समुदाय को छिन्न भिन्न करके सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार शिलाखंडों को हटाकर मुझे प्रकट हुआ देख मेरे सभी बांधव पुनः हर्ष से खिल उठे। तब प्रस्तर खंडों के भार से पीड़ित तथा धीरे धीरे प्राण साध्य चेष्टा करने वाले घोड़ों को देखकर सारथी ने मुझसे यह समयोचित बात कही। वार्ष्णेय, यह देखिए, सौभराज शाल्व वहाँ खड़ा है। श्री कृष्ण, उसकी अपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं। इसके वध का कोई उचित उपाय कीजिए। महाबाहु केशव, अब शाल्व की ओर से कोमलता और मित्र भाव हटा दीजिए। इसे मार डालिए, जीवित न रहने दीजिए। शत्रुहंता बीरबर, आपको सारा पराक्रम लगाकर इस शत्रु का वध कर डालना चाहिए। कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कोई शत्रु अपने घर में आसन पर बैठा हो, युद्ध न करना चाहता हो, तो भी उसे नष्ट करने में नहीं चूकना चाहिए। फिर जो संग्राम में युद्ध करने के लिए खड़ा हो, उसकी तो बात ही क्या है। अतः पुरुष सिंह, प्रभु, आप सभी उपायों से इस शत्रु को मार डालिए। वृष्णिवंशावतंस, इस कार्य में आपको पुनः विलंब नहीं करना चाहिए। यह मृदुतापूर्ण उपाय से वश में आने वाला नहीं है। वास्तव में यह आपका मित्र भी नहीं है, क्योंकि वीर, इसने आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरी को तहस नहस कर दिया। अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहिए। कुंती नंदन, सारथी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है। यह विचार कर मैंने शाल्वराज का वध करने और सौभ विमान को मार गिराने के लिए युद्ध में मन लगा दिया। वीर, तत्पश्चात मैंने दारुक से कहा, सारथे, 2 घड़ी और ठहरो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तदंतर मैंने कहीं भी कुंठित न होने वाले दिव्य, अवेद्य और अत्यंत शक्तिशाली, सब कुछ सहन करने में समर्थ, प्रिय तथा परम कांतिमान आग्नेयास्त्र का अपने धनुष पर संधान किया। वह अस्त्र युद्ध में दानवों का अंत करने वाला था। इतना ही नहीं, वह यक्षों, राक्षसों, दानवों तथा विपक्षी राजाओं को भी भस्म कर डालने में महान था। वह आग्नेयास्त्र सुदर्शन चक्र के रूप में था। उसके परिधि भाग में सब ओर तीखे छुरे लगे हुए थे। वह उज्जवल अस्त्र काल, यम और अनंत के समान भयंकर था। उस शत्रुनाशक अनुपम अस्त्र को अभिमंत्रित करके मैंने कहा, तुम अपनी शक्ति से सौभ विमान और उस पर रहने वाले और मेरे शत्रुओं को मार डालो। ऐसा कहकर अपने बाहुबल से रोषपूर्वक मैंने वह अस्त्र
सौभ विमान की ओर चलाया। आकाश में जाते ही उस सुदर्शन चक्र का स्वरूप प्रलय काल में उगने वाले द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा था। उस दिव्यास्त्र ने सौभ नगर में पहुंचकर उसे श्रीहीन कर दिया और आरा ऊंचे काठ को चीर डालता है, उसी प्रकार सौभ विमान को बीच से काट डाला। सुदर्शन चक्र की शक्ति से कटकर 2 टुकड़ों में बटा हुआ वह सौभ विमान महादेव जी के बाणों से छिन्न भिन्न हुए त्रिपुर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। सौभ विमान के गिरने पर चक्र फिर मेरे हाथ में आ गया। मैंने फिर उसे लेकर वेग पूर्वक चलाया और कहा, अब की बार शाल्ब को मारने के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। तब उस चक्र ने महासमर में बड़ी भारी गदा घुमाने वाले शाल्ब के सहसा 2 टुकड़े कर दिए। वह तेज से प्रज्वलित हो उठा। वीर शाल्ब के मारे जाने पर दानवों के मन में भय समा गया। वे मेरे बाणों से पीड़ित हो हाहाकार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। तब मैंने सौभ विमान के समीप अपने रथ को खड़ा करके प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाकर सभी सुहृदों को हर्ष में निमग्न कर दिया। मेरू पर्वत के शिखर के समान आकृति वाले सौभ नगर की अट्टालिका और गोपुर सभी नष्ट हो गए। उसे जलते देख उस पर रहने वाली स्त्रियां इधर उधर भाग गईं। धर्मराज, इस प्रकार युद्ध में सौभ विमान तथा राजा शाल्ब को नष्ट करके मैं पुनः आनर्त नगर द्वारका में लौट आया और सुहृदों का हर्ष बढ़ाया। राजन, यही कारण है जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुर में न आ सका। शत्रु वीरों का नाश करने वाले धर्मराज, मेरे आने पर या तो जुआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित नहीं रह पाता। जैसे बांध टूट जाने पर पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जबकि सब कुछ बिगड़ चुका है तब मैं क्या कर सकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण भगवान मधुसूदन कुरुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारका की ओर चल दिए। महाबाहु श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर तथा भीम ने बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण का सिर सूंघा। अर्जुन ने उनको हृदय से लगाया और नकुल सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। पुरोहित धौम्य ने उनका सम्मान तथा द्रौपदी ने अपने आंसुओं से उनकी अर्चना की। पांडवों से सम्मानित श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने सुवर्णमय रथ पर बैठाकर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। उस रथ में शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे और वह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। युधिष्ठिर को आश्वासन देकर श्री कृष्ण उसी रथ के द्वारा द्वारकापुरी को चल दिए। श्री कृष्ण के चले जाने पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी कुमारों को साथ ले अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। चेदीराज धृष्टकेतु अपनी बहन करेणुमति को, जो नकुल की भार्या थी, साथ ले पांडवों से मिलजुल कर अपनी सुरम्य राजधानी शुक्तिमतीपुरी को चले गए। भारत कैकेय राजकुमार भी अमित तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पा समस्त पांडवों से विदा लेकर अपने नगर को चले गए। युधिष्ठिर के राज्य में रहने वाले ब्राह्मण तथा वैश्य बारंबार विदा करने पर भी पांडवों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। भरत वंशभूषण महाराज जन्मेजय उस समय काम्यक वन में उन महात्माओं का बड़ा अद्भुत सम्मेलन जुटा था। तदंतर महामना युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों की अनुमति से अपने सेवकों को समय पर आज्ञा दी, रथों को जोत कर तैयार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, तस्मिन् दर्शाहधिपतौ प्रयाते युधिष्ठिरो भीमसेनार्जुनौ च यमौ च कृष्णा च पुरोहितश्च रथान् महारहन् परमाशयुक्तान्। कि जन्मेजय, यादव कुल के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य उत्तम घोड़ों से जुते हुए बहुमूल्य रथों पर बैठे। फिर भूतनाथ भगवान शंकर के समान सुशोभित होने वाले वे सभी वीर एक साथ दूसरे वन में जाने के लिए उद्यत हुए। वेद, वेदांग और मंत्र के जानने वाले ब्राह्मणों को सोने की मुद्राएं, वस्त्र तथा गौएं प्रदान करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ की।
भगवान श्री कृष्ण के साथ 20 सेवक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो धनुष, तेजस्वी बाण, शस्त्र, डोरी, यंत्र और अनेक प्रकार के सहायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशा में स्थित द्वारकापुरी की ओर चले गए थे। तदंतर सारथी इंद्रसेन राजकुमारी सुभद्रा के वस्त्र, आभूषण, धायों तथा दासियों को लेकर तुरंत ही रथ के द्वारा द्वारकापुरी को चल दिया। इसके बाद उदार हृदय वाले पुरवासियों ने कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पास जा उनकी परिक्रमा की। कुरुजांगल देश के ब्राह्मणों तथा सभी प्रमुख लोगों ने उनसे प्रसन्नता पूर्वक बातचीत की। अपने भाइयों सहित महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने भी प्रसन्न होकर उन सब से वार्तालाप किया। कुरुजांगल देश के उस जन समुदाय को देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए ठहर गए। जैसे पिता का अपने पुत्रों पर वात्सल्य भाव होता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर ने उन सब के प्रति अपने आंतरिक स्नेह का परिचय दिया और वे भी उन भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर के प्रति वैसे ही अनुरक्त थे जैसे पुत्र अपने पिता पर होता हो। उस महान समुदाय प्रजा के लोग कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर के पास जा उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। राजन, उस समय उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे वियोग के भय से भीत हो हा नाथ, हा धर्म इस प्रकार पुकारते हुए कह रहे थे। कुरुवंश के श्रेष्ठ अधिपति प्रजाजनों पर पिता का सा स्नेह रखने वाले महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, हम सब पुत्रों, पुरवासियों तथा समस्त देशवासियों को छोड़कर अब कहाँ चले जा रहे हैं? क्रुद्ध बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धिक्कार है। सुबल पुत्र शकुनी तथा पाप पूर्ण विचार रखने वाले कर्ण को भी धिक्कार है। जो पापी सदा धर्म में तत्पर रहने वाले आपका इस प्रकार अनर्थ करना चाहता है। जिन महात्मा ने स्वयं ही पुरुषार्थ करके महादेव जी के नगर कैलाश की सी सुषमा वाले अनुपम इंद्रप्रस्थ नामक नगर को बसाया था, वे अचिंत्य कर्मा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी उस पुरी को छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं? महामना, मैं दानव ने देवताओं की सभा के समान सुशोभित होने वाली जिस अनुपम सभा का निर्माण किया था, देवताओं द्वारा रक्षित देव माया के समान उस सभा का परित्याग करके धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ चले जा रहे हैं? धर्म, अर्थ और काम के ज्ञाता उत्तम पराक्रमी अर्जुन ने उन सब प्रजाजनों को संबोधित करके उच्च स्वर से कहा, राजा युधिष्ठिर, इस वनवास की अवधि पूर्ण करके शत्रुओं का यश छीन लेंगे। आप लोग एक साथ या अलग अलग श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा धर्म अर्थ के ज्ञाता महापुरुषों को प्रसन्न करके उन सब से यह प्रार्थना करें जिससे हम लोगों के अविष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि हो। राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों तथा अन्य सब वर्ण के लोगों ने एक स्वर से प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात का अभिनंदन किया। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की परिक्रमा की। तदंतर सब लोग कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव से विदा ले अपने राष्ट्र को प्रस्थित हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसंगरः अभ्यभाषत धर्मात्मा भ्रातॄन् सर्वान् युधिष्ठिरः। कि जन्मेजय, तदंतर प्रजाजनों के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, हम लोगों को इस आगामी 12 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करना है। अतः इस महान वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हों, जहाँ फल फूलों की अधिकता हो, जो देखने में रमणीय एवं कल्याणकारी हो तथा जहाँ बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हों। वह स्थान इस योग्य होना चाहिए जहाँ हम सब लोग इन 12 वर्षों तक सुखपूर्वक रह सकें। धर्मराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन मनस्वी मानव गुरु युधिष्ठिर का गुरुतुल्य सम्मान करके उनसे इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा कि आर्य, आप स्वयं ही बड़े बड़े ऋषियों तथा वृद्ध पुरुषों का संग करने वाले हैं। इस मनुष्य लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। भरत श्रेष्ठ,
आपने सदा द्वैपायन आदि बहुत से ब्राह्मणों तथा महातपस्वी नारद जी की उपासना की है, जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं। देव लोक से लेकर ब्रह्मा लोक तथा गंधर्व और अप्सराओं के लोकों में भी उनकी पहुँच है। राजन, आप सभी ब्राह्मणों के अनुभाव और प्रभाव को जानते हैं, इसमें संशय नहीं है। राजन, आप ही श्रेय मोक्ष के कारण का ज्ञान रखते हैं। महाराज, आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं हम लोग निवास करेंगे। यह जो पवित्र जल से भरा हुआ सरोवर है, इसका नाम द्वैत वन है। यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। देखने में यह स्थान रमणीय तथा अनेक ब्राह्मणों से सेवित है। मेरी इच्छा है कि यहीं हम लोग इन 12 वर्ष तक निवास करें। राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो द्वैत वन के समीप रहा जाए, अथवा आप दूसरे किसी स्थान को चुन लें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि पार्थ, तुमने जैसा बताया है वही मेरा भी मत है। हम लोग पवित्र जल के कारण प्रसिद्ध द्वैत वन नामक विशाल सरोवर के समीप चलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर वे सभी धर्मात्मा पांडव बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र द्वैत वन नामक सरोवर को चले गए। वहाँ बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मणों, निरग्निकों, स्वाध्याय परायण ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, सन्यासियों, सैकड़ों कठोर व्रत का पालन करने वाले तप सिद्ध महात्माओं तथा अन्य अनेक ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को घेर लिया। वहां पहुंचकर भरत श्रेष्ठ पांडवों ने बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र एवं रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। राष्ट्रपति युधिष्ठिर ने देखा, वह महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीप, कदम्ब, साल, अर्जुन और कनेर आदि वृक्षों से जो ग्रीष्म ऋतु बीतने पर फूल धारण करते हैं संपन्न था। उस वन में बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर मयूर, चातक, चकोर, वर्हिण तथा कोकिल आदि पक्षी मन को भाने वाले मीठी बोली बोलते हुए बैठे थे। राष्ट्रपति युधिष्ठिर को उस वन में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले मदोन्मत्त गजराजों के, जो एक एक युद्ध के अधिपति थे, हथिनियों के साथ विचरने वाले कितने ही भारी भारी झुंड दिखाई दिए। मनोरम भोगवती सरस्वती नदी में स्नान करके जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, जो बलकल और जटा धारण करते हैं, ऐसे महात्माओं के निवासभूत उस वन में राजा ने सिद्ध महर्षियों के अनेक समुदाय देखे। तदंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों और भाइयों सहित रथ से उतरकर स्वर्ग में इंद्र के समान उस वन प्रांत में प्रवेश किया। उस समय उन सत्य प्रतिज्ञ मनस्वी राज सिंह युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से सहसा बहुत से चारण सिद्ध एवं वनवासी महर्षि आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। वहां आए हुए समस्त सिद्धों को प्रणाम करके महात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर उनके द्वारा भी राजा तथा देवता के समान पूजित हुए एवं दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वन के भीतर पदार्पण किया। उस वन में रहने वाले धर्मात्मा तपस्वियों ने उन पुण्यशील महात्मा राजा के पास जाकर उनका पिता की भांति सम्मान किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर फूलों से लदे हुए एक महान वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठ गए। तदंतर पराधीन दशा में पड़े हुए भीम, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सेवक गण सवारी छोड़कर उतर गए। वे सभी भरत श्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्ठिर के समीप जा बैठे। जैसे महान पर्वत यूथपति गजराजों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार लता समूह से झुका हुआ वह महान वृक्ष वहां निवास के लिए आए हुए 5 धनुर्धर महात्मा पांडवों द्वारा शोभा पाने लगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि तत्काननं प्राप्य नरेन्द्रपुत्रः सुखोचिता वासमुपेत्य कृच्छ्रं विजहुरिन्द्र प्रतिमः शिवेषु सरस्वतीशाल वनेषु तेषु। जन्मेजय, उस भोगने के योग्य राजकुमार
पांडव इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे वनवास के संकट में पड़कर द्वैत वन में प्रवेश करके वहां सरस्वती तटवर्ती सुखद शालभ वनों में विहार करने लगे। कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने उस वन में रहने वाले संपूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम फल मूलों के द्वारा तृप्त किया। अत्यंत तेजस्वी पुरोहित धौम्य पिता की भांति उस महावन में रहने वाले राजकुमार पांडवों के यज्ञ, याग, पितृ श्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते कराते थे। राज्य से दूर होकर वन में निवास करने वाले श्रीमान पांडवों के उस आश्रम उद्दीप्त तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कंडेय जी अतिथि के रूप में आए। उनकी अंग कांति प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों द्वारा पूजित महामुनि मार्कंडेय को आया देख अनुपम धैर्य और पराक्रम से संपन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनकी यथावत पूजा की। अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी द्रुपद कुमारी, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव को देखकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तपस्वियों के बीच में मुस्कुराने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उदासीन से होकर पूछा, मुने, ये सब तपस्वी तो मेरी अवस्था देखकर संकुचित से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नता पूर्वक यूं मुस्कुराते से दिखाई देते हैं। तात तब मार्कंडेय जी बोले, न तात हृष्यामि न च स्मयामि प्रहर्षजो मां भजते न दर्पः तवापदं त्वद्य समीक्ष रामं सत्यव्रतं दाशरथिं स्मरामि। तात न तो मैं हर्षित होता हूँ और न मुस्कुराता ही हूँ। हर्षजनित अभिमान कभी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर मुझे सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया। कुंती नंदन, प्राचीन काल की बात है, राजा रामचंद्र जी भी अपने पिता की आज्ञा से ही केवल धनुष हाथ में लिए लक्ष्मण के साथ वन में निवास एवं भ्रमण करते थे। उस समय ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे। इंद्र उनके दूसरे स्वरूप थे। वे यमराज के भी नियंता और नमुची जैसे दानवों के नाशक थे, तो भी उन महात्मा ने पिता की आज्ञा से अपना धर्म समझकर वन में निवास किया। जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनका अनुभव महान था तथा जो युद्ध में सर्वदा अजेय थे, उन्होंने भी संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था। इसलिए अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। नाभाग और भगीरथ आदि राजाओं ने भी समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पाई। इसलिए तात अपने को बल का स्वामी मानकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, काशी और करुष देश के राजा अलर्क को सत्य प्रतिज्ञ संत बताया गया है। उन्होंने राज्य और धन त्याग कर धर्म का आश्रय लिया है, अतः अपने को अधिक शक्तिशाली समझकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, विधाता ने पुरातन देव वाक्यों द्वारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है, उसका समादर करने के कारण ही साधु सप्तर्षिगण देवलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। अतः अपने को शक्तिशाली मानकर कभी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर, पर्वत शिखर के समान ऊंचे और बड़े बड़े दांतों वाले इन महाबली गजराजों की ओर तो देखो, ये भी विधाता के आदेश का पालन करने में लगे हैं। इसलिए मैं शक्ति का स्वामी हूँ, ऐसा समझकर कभी अधर्माचरण न करे। नरेंद्र, देखो, ये सभी प्राणी विधाता के विधान के अनुसार अपनी योनि के अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं। अतः अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म न करे।
कुंती नंदन, तुम अपने सत्य, धर्म, यथा योग्य वर्ताव तथा लज्जा आदि सद्गुणों के कारण समस्त प्राणियों से ऊंचे उठे हुए हो। तुम्हारा यश और तेज अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। महानुभाव नरेश, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस कष्ट साध्य वनवास की अवधि पूरी करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्विनी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तपस्वी महात्माओं के बीच में अपने सुहृदों के साथ बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर महर्षि मार्कंडेय धौम्य तथा समस्त पांडवों से विदा ले उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि वत्ससु वै द्वैतवने पांडवेषु महात्मसु अनुरकिरणः महारम्यं रण्यं ब्राह्मणैः समपद्यत। जन्मेजय, द्वैत वन में जब महात्मा पांडव निवास करने लगे उस समय वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया और सरोवर सहित द्वैत वन सदा और सब और उच्चारित होने वाले वेद मंत्रों के घोष से ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा गद्य भाग के उच्चारण से जो ध्वनि होती थी वह हृदय को प्रिय जान पड़ती थी। कुंती पुत्रों के धनुष की प्रत्यंचा का टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का सुंदर संयोग हो रहा हो। एक दिन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ऋषियों से घिरे हुए संध्योपासना कर रहे थे। उस समय दल्भ के पुत्र बक नामक महर्षि ने उनसे कहा, कुरुश्रेष्ठ कुंती कुमार, देखो द्वैत वन में तपस्वी ब्राह्मणों की होम वेला का कैसा सुंदर दृश्य है। सब और वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण इस पुण्य वन में धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। भार्गव, अंगिरस, वशिष्ठ, काश्यप, महान सौभाग्यशाली अगस्त्य वंशी तथा श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले आत्रेय आदि संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ आकर तुमसे मिले हैं। कुंती नंदन, कुरुश्रेष्ठ भाइयों सहित तुमसे मैं जो एक बात कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाएं तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। तात, यह लोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिए बिना अधिक काल तक न रहे, जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली हो तथा जिसका मोह दूर हो गया हो। ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। राजा बलि को प्रजा पालन जनित कल्याणकारी धर्म का आचरण करने के लिए ब्राह्मण का आश्रय लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं जान पड़ा था। ब्राह्मण के सहयोग से पृथ्वी का राज्य पाकर विरोचन पुत्र बलि नामक असुर का जीवन संपूर्ण आवश्यक कामोपभोगी सामग्री से संपन्न हो गया और अक्षय राज्य लक्ष्मी भी प्राप्त हो गई थी, परंतु वह उन ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर नष्ट हो गया। इसका राज्य लक्ष्मी से वियोग हो गया। बलि के द्वारा ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसका राज्य लक्ष्मी से वियोग होने का प्रसंग शांति पर्व के 225वें अध्याय में आता है। जिसे ब्राह्मण का सहयोग नहीं प्राप्त है उससे क्षत्रिय के पास ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दीर्घ काल तक नहीं रहती। जिस नीतिज्ञ राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त है उसके सामने समुद्र पर्यंत पृथ्वी नतमस्तक होती है। जैसे संग्राम में हाथी से महाबत को अलग कर देने पर उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का बल सारा क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि विचार शक्ति होती है और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा जगत सुखी होता है। जैसे ब्राह्मण अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला सकती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की सहायता से राजा अपने शत्रु को भस्म कर देता है।
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण करे। राजन, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की वृद्धि के लिए यथा योग्य उपाय बताने के निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्वी बहुश्रुत एवं वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण को बसाओ। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा उत्तम भाव है, इसलिए सब लोगों में तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर युधिष्ठिर की बड़ाई करने पर उन ब्राह्मणों ने बक का आदर सत्कार किया और उन सब ब्राह्मणों का चित्त प्रसन्न हो गया। भालू की कृतचेता सहस्त्रपात कर्णश्रवा मंजू लवणाश्व काश्यप हारित स्थूण कर्ण अग्निवेश्य शौनक कृतवाक सुवाक बृहदश्व विभावसु उद्धरेता वृषामित्र सुहोत्र तथा होत्र वाहन, ये सभी ब्रह्मर्षि तथा राजर्षिगण और दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ब्राह्मण अजात शत्रु युधिष्ठिर का उसी प्रकार आदर करते थे जैसे महर्षि लोग देवराज इंद्र का करते हों। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व में अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन के प्रवेश विषयक यह 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में इस पाठ को समर्पित करके आज यहाँ इस प्रसंग को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।